लोगों को वोटिंग राइट उपलब्ध हुआ। पहले जब गोरों का शासन था तो कुछ खास लोग वोटर थे जो राय साहब होते थे, राय बहादुर होते थे और जिनके पास संपत्ति होती थी, जो टैक्स देते थे। जमाना अधिकारी लगता है उनको संबोधित करें। संतोष उपाध्याय डेहरी अनुमंडल विधिज्ञ संघ के सभागार में विद्वत जनों की महती सभा को संबोधित करते हुए अधिकार के लिए आपने आंदोलन चलाया है, इसका मकसद क्या है? हाँ, बंदी को वोट देने का राइट नहीं है। सरकार का मानना है कि जो लोग हिरासत में हैं हम उनको वोट नहीं देने देंगे, लेकिन संविधान में है कि सारे लोग कानून में एक समान हैं और अगर जेल से कोई चुनाव लड़ सकता है तो जो जेल में बंद है वो आदमी वोट क्यों नहीं दे सकता है? और अगर वोट देंगे, जेल जो है अपना सुधार गृह है, तो वोट देने से उनमें उत्साह जगेगा, उनमें आशाएं आएगी और जितनी भी नई जो चुनौतियां हैं उनका वे लोग अपना सामना करेंगे। इसलिए वोट देने का राइट बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ के सारे बंदियों को होना चाहिए। बंदियों को वोट देने के अधिकार पे ये बिहार में पहले आंदोलन है? नहीं, ये तो लगातार हो रहा है। यहाँ पिछले साल भी हम लोग किए थे और पूरे भारत में इसके लिए आवाज़ उठ रही है इक्का दुक्का। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बंदियों के अधिकार पे, बंदियों की वोट देने के अधिकार पे जितने लोग काम कर रहे हैं सब लोग राष्ट्रीय स्तर पे तो संगठित हों और सुप्रीम कोर्ट में उनका PIL किया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पे बहुत प्रगतिशील फैसला है कि उनको वोट देने का राइट हो। अगर वोट नहीं देते हैं तो ये उनकी नागरिक मृत्यु है और हम इसका विरोध करते हैं। बंदियों के मताधिकार पर अब क्या करेंगे? हिंदुस्तान में जो भी केंद्रीय जेल, अन्य जेल या मंडल कारा में बंदी हैं उनको बंदी को मत अधिकार से वंचित रखा गया है। यह बड़ा अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। संविधान के 51 अनुच्छेद में ऐसा एक विधि विधान प्रदत्त है कि बंदियों को मत का अधिकार देने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये बड़ा गलत वो संविधान में अंकित है, उसमें बदलाव और अमेंडमेंट की जरूरत है। साथ ही साथ जिस तरह से 14 मौलिकता का अधिकार का जो वर्णन संविधान के अनुच्छेद में किया गया है उसके तहत सामान्य नागरिक के तहत मत देने का अधिकार किसी भी बंदी को होना चाहिए, चाहे वो सजा याफ्ता हो चाहे जनरल कस्टोडियन हो। दूसरा चीज कि इसके लिए मैं भारत के लोकसभा के सदस्यों से आग्रह करूंगा, विधानसभा के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जिस तरह का आवाज बुलंद कर रहा है आज बंदी अधिकार आंदोलन के संयोजक संतोष उपाध्याय जी, इस तरह से ये लोग भी आवाज उठाएं और बंदियों को अधिकार के मत के अधिकार को दिलवाने में आगे आए। आपको बता दें कि आज बंदियों के अधिकार के मत से वंचित किया गया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब लोगों में जागृति होगी, बंदी अधिकार आंदोलन आगे अपनी कार्रवाई और अपना मुहिम जारी रखेगा। तो इसके लिए चाहे लोकतंत्र के जो भी संरक्षक सदस्य हों या संविधान सभा में इस मामले को ले जाने में असमर्था और नकारा साबित हो रहे हैं, उनको मजबूर होकर इस मत से सहमत होना पड़ेगा कि किसी भी बंदी को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल बंदियों को मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। ये भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के नाते मताधिकार का भी अधिकार मिलना चाहिए। क्या संविधान में भी है ना कि बंदियों को? अरे हम कब से तैयार हैं, कोई आदमी नहीं है। जहाँ समता का अधिकार है वो सब एक समान है, वैसी स्थिति में इनको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार इसके लिए जो भी व्यवस्था करे। कैदियों को वोट देने के अधिकार पर आप क्या कहेंगे?
देश में संविधान सर्वोपरि है। संविधान की अनुच्छेद 3 के धारा 14 में स्पष्ट रूप से है कि सभी व्यक्ति भारत देश में जो निवासी हैं वो उनकी समान रूप से है। जाति, धर्म, लिंग भेद पर आधारित भेद नहीं किया जाएगा। इस आधार पर देश के सभी नागरिक, चाहे वो बंदी हो या बंदी नहीं हो, सब बराबर हैं। वैसी स्थिति में भारत में जितने भी बंदी हैं उनको मताधिकार का प्रयोग होने का मिलना चाहिए और उनको बैलेट की सुविधा बैलेट पेपर से भी किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग जो संयोजक हैं श्री संतोष कुमार उपाध्याय जी, उनके विचारों से हम लोग सहमत हैं और डेयरी अनुमंडल विधिक संघ भी चाहता है कि नहीं, बंदी के जितने भी बंदी हों उनको मताधिकार का